आजमगढ़ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ग्राम परमेश्वरपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक बार फिर सियासी माहौल गर्म कर दिया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने जहां विपक्ष पर निशाना साधा, वहीं बिहार चुनाव से लेकर एनडीए के सीट बंटवारे तक के मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। राजभर ने कहा कि एनडीए में सीट बंटवारे के दौरान उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वे दिल्ली में बातचीत में शामिल नहीं हो पाए, जिससे कुछ भ्रम की स्थिति बनी। उन्होंने साफ कहा कि जो लोग यह कह रहे हैं कि सुभाषपा को सीट नहीं मिली, वे अब देख लें। हमने बिहार में 53 उम्मीदवारों का नामांकन कराया है, जिनमें से 32 अब भी मजबूती से मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए बोले कि सपा सिर्फ प्रचार में माहिर है, मैदान में नहीं। उन्होंने बिहार में एक भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, बस बयानबाजी और दिखावे की राजनीति कर रहे हैं। आजमगढ़ महिला सम्मेलन में बीजेपी की महिला नेत्री द्वारा लगाए गए आरोपों पर पूछे गए सवाल पर राजभर ने कहा कि जो आरोप लगा रही है वही इस पर सही जवाब दे सकती है। इस बयान के साथ उन्होंने इस विवाद से खुद को दूर रखा, पर राजनीतिक हलकों में उनके बयान की खूब चर्चा है। राहुल गांधी को लेकर राजभर ने कहा कि वह विदेश जाकर देश की छवि धूमिल करते हैं, इसलिए अब जनता उन्हें गंभीरता से लेना बंद कर चुकी है। राजभर ने दावा किया कि बिहार की 32 सीटों में से 14 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बन चुका है, जहां सुभाषपा मजबूती से चुनाव लड़ रही है। राजभर ने कहा कि अब राजनीति में वही टिकेगा जो गरीब, शोषित और वंचित समाज की आवाज़ बनेगा। उन्होंने कहा कि 1952 से अब तक प्रजापति, पाल, राजभर, केवट, मल्लाह जैसे समाजों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब ये समाज अपना हक मांगने के लिए तैयार है। हम इन वर्गों को शिक्षा, रोजगार और सरकारी अवसरों में भागीदारी दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कल आपकी सहयोगी पार्टी भाजपा की महिला सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में महिला पदाधिकारी ने पार्टी पर शोषण का आरोप लगाया है। क्या आप इस बात पर सहमत हैं कि भाजपा में महिला पदाधिकारियों का शोषण होता है? अब वही लोग बता सकते हैं भैया, हम क्या बताएं। तो क्या लगता है इस तरीके से खुले मंच में प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में महिला ने आरोप लगाया? अब जो आरोप लगाया उसी से पूछेगा कि क्या हुआ, वही बता पाएंगे। बिहार चुनाव में समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है, इसके बावजूद अखिलेश यादव समेत कई नेता बिहार में प्रचार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के कुछ लोडर जब एनडीए से हमको सीट नहीं मिली तो बहुत हमारे ऊपर कमेंट कर रहे थे कि उस कमेंट के बाद हमने 53 उम्मीदवार पर वहाँ पर्चा भरवाया। फिलहाल 2 वापस कर लिए, शेष पर्चे खारिज हुए, 32 मैदान में हैं। हमने तो वो साहस दिखाया कि मैदान में हम 32 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और एक सीट पर भी समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा कर पाई और जाके प्रचार कर रहे हैं। उन लोगों को सोचना चाहिए कि हम ओम प्रकाश राजभर के ऊपर उंगली उठा रहे हैं और हमारा नेता क्या कर रहा है, वहां जाके खाली जो है वो झुनझुना बजा रहे हैं। क्या कारण है कि भाजपा ने आपको 21 सीट नहीं दी, एनडीए ने आपको? कि हमारी तबीयत 21 सितंबर को खराब हो गई, मैं मेदांता में भर्ती था। उसके बाद दिल्ली शीर्ष नेताओं से हमारी वार्ता न होना एक सबसे बड़ा कारण था। राहुल गांधी बिहार चुनाव में पीएम मोदी को व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं, क्या ये उचित है? अब पूरे देश पर हमला करते हैं राहुल जी। जब भी विदेश जाते हैं तो भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, कभी चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं तो कभी प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं। तो वो तो उनकी आदत बन गई है, उनको कोई सुनता थोड़ा है। 32 सीट पे जहाँ पे आपके प्रत्याशी खड़े हैं, क्या दावे हैं, किस तरीके से आप चुनाव लड़ेंगे, किस 14 वादों पे लड़ेंगे, क्या कौन सा मुद्दा रहेगा? 14 सीटों पर त्रिकोणात्मक लड़ाई हमने बना दी है और वहाँ हम लोगों ने जो गरीब, वंचित, शोषित हैं, पहला तो उनको शिक्षा मिले, दूसरा उनको बसने के लिए 5 डिसमिल जमीन मिले, तीसरा कि उनको रोजगार मिले, चौथा उनको नौकरी मिले। ये इसके लिए हम लोग वहाँ प्रयासरत हैं। सन 52 से अब तक ना प्रजापति को कोई पार्टी टिकट दिया, न राजभर को दिया, न रजवार को दिया, न राजवंशी को दिया, न पाल को दिया, न कुम्हार को दिया, न लोहार को दिया। ये जातियां सिर्फ वोट देने
की मशीन बन करके रह गई थी। अब ये सब लोग लामबंद होकर के छड़ी छाप, वहां नारा चल रहा है चुपचाप छड़ी छाप। क्या बदलाव आने की संभावना है वहाँ पे कि एनडीए की सरकार ही? अब देखिए 14 तारीख को जनता मालिक है, 6 को वोटिंग होगी, फिर 11 को होगी, 14 को बक्सा खुलेगा तो फैसला सबके सामने आएगा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।